पूरे देश का लगभग 40% खनिज झारखंड से ही प्राप्त होता है, लेकिन विडंबना यह है कि सर्वाधिक कोयला उत्पादन के बावजूद झारखंड में बिजली की संकट बनी है। समस्या तब और गंभीर हो गई जब आम जनता के साथ साथ राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री सोरेन भी पावर कट से परेशान हो गए। दरअसल 20 जून को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मंत्रालय में मंत्री परिषद की बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री के अलावा इस बैठक में राज्य के सभी 11 मंत्री शामिल थे। बैठक चल ही रही थी कि एकाएक बिजली कट गई। स्वयं मुख्यमंत्री सोरेन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जब मैं कैबिनेट की बैठक कर रहा था उसी दौरान मेरे कमरे की बिजली गुल हो गई। इसके साथ ही सीएम सोरेन ने अधिकारियों को बिजली की परेशानी दूर करने का निर्देश दिया है। सर बिजली को लेकर क्या करेंगे सर? आपके पास कई जिलों में सर समस्याएं हैं बिजली उसके बारे में भी मैंने कहा है, बिजली के बारे में भी कहा है। अभी कैबिनेट की मीटिंग में भी हमारे कमरे का बिजली गुल हो गया। वहीं इस पूरे मामले पर चुटकी लेते हुए झारखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद दीपक प्रकाश ने सत्यमेव जयते कहा। उन्होंने कहा कि लगातार हम लोग बिजली संकट को लेकर सवाल पूछते थे, तब तो वे लोग मानने से भी इनकार करते थे। चलिए अब मुख्यमंत्री जी ने मान लिया है कि बिजली संकट है और एक दिन वह यह भी मान लेंगे कि झारखंड में टेंडर घोटाला, ट्रांसफर पोस्टिंग में धांधली और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सत्य की विजय होती है जब हम कहते हैं कि बिजली का संकट है। झारखंड की जनता की त्राहिमाम है। बिजली, पानी, जर्जर सड़क से तो मानने से इनकार करते थे। आज उन्होंने सत्य को स्वीकार किया, उनको बधाई और अभिनंदन। मुझे विश्वास है कि घोटाले, जो शराब घोटाले का मैंने आरोप लगाया था, उस वक्त भी इनकार करते थे, आज वो सच साबित हो रहा है। हमने आरोप लगाया था कि टेंडर घोटाले हो रहे हैं, उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। मुझे विश्वास है कि आप स्वीकार करेंगे। हमने आरोप लगाया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग एक इंडस्ट्री के रूप में डेवलप कर गई है। मुझे विश्वास है मुख्यमंत्री जी इसको भी स्वीकार करेंगे। और मुझे विश्वास है कि झारखंड के अराजकता स्थिति पैदा हो गई है, कानून व्यवस्था लचर हो गई है, इसको भी स्वीकार करके वह जनता के दिल में इनकी भावनाओं का कदर करें। वहीं राज्य में बिजली संकट के मुद्दे पर झारखंड के सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि जो सच था उसे मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के सामने रखा। हम कोई हाथी उड़ाने वाली सरकार नहीं है जो झूठ बोलेंगे। जो हकीकत है हम उससे मुंह नहीं फेर सकते। जो कमियां हैं उसे दूर किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। माननीय मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के समक्ष ये बातें रखी। हम हाथी उड़ाने वाले लोग नहीं हैं। जो हकीकत है उससे हम मुंह नहीं फेर सकते। 17 सालों तक इस राज्य को लूटने वाले लोग, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं, सिर्फ लूट। पैसे कैसे यहाँ से दिल्ली भेजा जाए इसकी चिंता होती थी। जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट आते थे कैसे गुजरात की कंपनियों को मिले, महाराष्ट्र की कंपनियों को मिले, आरएसएस से जुड़े लोगों को मिले, उसी में सरकार लगी रहती थी। पिछले 5 वर्षों से कुछ काम दिखता है और उसका रिजल्ट, परिणाम भी दिखता है। पलामू जैसे क्षेत्र में चले जाइए जहाँ पहले 2-4 घंटे बिजली रहती थी, हमारे शासनकाल में अब 2-4 घंटे कटती है। वो भी कोशिश किया जाता है कि वो भी ना कटे। झारखंड की सत्ता में सहयोगी कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने तो बिजली संकट का पूरा ठीकरा भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार पर ही फोड़ दिया और कहा कि पिछले 3-4 दिनों से अत्यधिक बारिश के कारण कहीं फॉल्ट आया होगा जिसे दुरुस्त कर लिया गया है। बिजली का संकट तब होता जब 7 से 8 घंटे बिजली नहीं रहते। बीजेपी यही याद दिला रही है कि 7 से 8 घंटे, 10-10 घंटे बिजली झारखंड के कई जिलों में नहीं लगी। बीजेपी हमें लगता है कि अब पूरी तरह बेरोजगार हो चुकी है। अब बीजेपी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं। बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जनता से कट गए। अब वो ट्विटर के माध्यम से ज्ञान दे रहे हैं। तो ट्विटर के माध्यम से ज्ञान नहीं चाहिए। बिजली की व्यवस्था बेहतरीन है और उनके शासनकाल से ज्यादा बेहतर बिजली की व्यवस्था राज्य में अभी कायम है। बीते कुछ दिनों में मानसून के प्रवेश के साथ ही झारखंड में भारी बारिश हुई, जो कि अलग अलग हिस्सों में पावर कट का वजह हो सकती है। पर अगर मंत्री परिषद की बैठक में बिजली कट जाए तो ये सोचने का विषय है।
टीवी 9 के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट।